नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं कालवा रोड के हाथोज के मंगल सिटी में मौजूद हूँ। ये मंगलम सिटी और इसमें एक भयानक आग लगी है। एक फ्लैट है, एक बिल्डिंग है जिसमें आप देखेंगे 1 दर्जन से ज़्यादा बाइकें, 2 व्हीलर गाड़ियाँ और कई 4 व्हीलर गाड़ियाँ जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं और अभी भी आप देखेंगे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये पूरा मामला हुआ है। करदनी और कालवाड़ थाने की पुलिस मौके पर है और कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार इस आग पर काबू पाया जाए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी प्रकार की अभी जानकारी है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आप देखेंगे हजारों लोग यहाँ तमाशबीन हैं, पूरे आदमी निकाल दिए उसके। सर क्या कुछ मामला हुआ है? एक्चुअली क्या है, कंट्रोल से सूचना मिली थी कि एसएस कर मंगलम सिटी उसमें ए ब्लॉक के अंदर आग लगी है। हम लोग पहुंचे। सबसे पहले मेरे को न्यूज मिली, मैं आज की दिन मैं ड्यूटी अफसर था। न्यूज मिली कि ऐसे ऐसे मामला हो गया तो मैंने विद इन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचे। फिर देखा तो आग बहुत भयंकर लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर ऊपर जाके देखो आदमियों को, तो फिर सबको पूरे जितनी बिल्डिंग में तो सबको बचा के लेके आए और पूरी बिल्डिंग खाली कराएगी। उसके बाद नीचे आ गए, तब तक फायर ब्रिगेड आ गई। फायर ब्रिगेड ने आके आग बुझाई। कैजुअलिटी थोड़ी? कोई कैजुअलिटी नहीं है, सब रिलैक्स है। कितना नुकसान कितना हो गया? नुकसान तो सर आपके सामने गाड़ियां हैं, पूरा ये माहौल तो आपको दिख ही रहा, आंकलन कर पा रहे हैं। ऊपर तक धुआं भयंकर भरा हुआ था, तो ऐसा अभी भी धुआं ऊपर? अभी भी धुआं ऊपर। कैजुअलिटी के साथ साथ और अब आग ऊपर भी काबू में? हाँ, सबको एकदम आग बिल्कुल काबू में है। कोई भी जनानी नहीं है, सब रिलैक्स है। आग कैसे लगी कुछ पता? ये अभी तक नहीं पता लग पाया, शायद इससे शॉर्ट सर्किट का लोग बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आप देखिए आग लगी है और हाथ सलाम करता हूँ, बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया सर ने। काम किया है तुरंत ही, जैसे प्रशासन बोले सर तुरंत आई। थाना की दोनों गाड़ियाँ दोनों आए हैं सर। बहुत ही सराहनीय काम प्रशासन का। नुकसान कितना हो गया? नुकसान तो देखो आप बताओ आपको, ये गाड़ियाँ हैं, ये 8-10 बाइकें हैं। ऊपर तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, रूम में तो सब सेफ है, बट गाड़ियाँ बाहर भी है। किस तरह देखते हैं, क्या वजह मानते हैं ये जो आग लगी है? सर यहाँ पे क्या, अभी दोपहर के अंदर एक लाइट चेकिंग वाला आता है ना, उसके बाद में ऑटोमेटिक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से क्या बाइकों में आग लगी और बाइकों से ज्यादा आग लगना स्टार्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है उन पेट्रोल की वजह से आग ज्यादा पकड़ लिया। और ये आग होने की वजह से क्या पूरा जो धुएं होता है वो पूरी बिल्डिंग में हुआ। उसमें अंदर ऊपर 9 मेंबर थे, जो को हम सब भाइयों ने मिलकर सुरक्षित निकाल लिए है। कुछ भाई लोग, बड़े भाई लोग आए, उन सब ने मिलकर सुरक्षित निकाले। अब ये है कि जो अभी नुकसान हो गया सो हो गया। अब हम ये चाहते हैं यहाँ पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो करवाई जाए। जैसे फायर सेफ्टी नहीं है, अभी फायर सेफ्टी होता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो हमारे जैसे देखो, हमारे कुछ बच्चों के हाथ जल गए, लोग बच्चों गाड़ियों शीशे फोड़ते हैं, बहुत सारे नुकसान है। तो देखो ये हम यही चाहते हैं, सरकार से भी ये चाहते हैं कि फायर का लगाया जाए। हमारी मांगी, हमारे हाथ जल गए, 3 जने के, 1 जने के पूरा हाथ जल गए गाड़ियाँ निकालने। कोई कैजुअलिटी थोड़ी? नहीं, कैजुअलिटी नहीं, सब ओके सर। गाड़ियाँ कितनी चल रही है? गाड़ियाँ करीब, ये जो बाइकें खड़ी है 10 बाइक है, 4 कार है। ये नुकसान, और सब गाड़ियों का कांच फोड़ना पड़े, निकालना पड़ेगा। सर आज जो पुलिस का काम देखा नहीं, हमेशा हम पुलिस को गाली देते, लेकिन पुलिस का काम आले दर्जे का सर, आले दर्जे का। हम छत पे थे, बच्चा मेरे साथ छोटा था, छत पे थे, मुझे पुलिस के 2 स्टार दिखे। मैंने आवाज़ दी तो चंद्रभान सिंह 2 स्टार वो ऊपर भाग के इसी आग के अंदर ऊपर आया और हमें कहा नीचे चलो। मुझे यार आग लगी कि नहीं, चलो आप। तो हमारे एक दोस्त नीचे, उनको भी बुलाया हमने, लेके आ गए। उसके बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस हुआ तो मैं भी 3 बार ऊपर जाके लेके आऊँ। लेकिन पुलिस का आज जो काम देखा था बहुत आले दर्जे का, इन्होंने यहाँ सहयोग किया। हम आज ऊपर फंसे हुए थे भाई, मैंने तो भगवान से, बच्चा छोटा था, मैं नहीं जानता वो बच्चा किसका था, लेकिन वो क्यों अंकल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, या तो अपन जी जाएंगे या जल जाएंगे। लेकिन उसने भी हिम्मत रखी। तो बाइक के जलती हुई बाइकें निकाली, पहले बाइक मैंने निकाली और ये कांच किसी से मैंने पूरे बाहर निकाले। वो तो माखनी ने मेरे को हिम्मत दी और सबने दी थी, से हेल्प करी है। मैं सचिव हूँ इस सोसाइटी का, मेरे अध्यक्ष साहब भी है। गार्ड साहब को पता लगी कि आग लगी है मेट्रो के द्वारा, तो एकदम ही हम भागे। हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इन्होंने जलती हुई बाइकों को बाहर निकाला है, हमारे साथ लगे हैं, लोगों को निकाला है बाहर। और एक और भाई साहब है हमारे, वो अभी जो चले गए, वो ऊपर बैठे थे, ऊपर से निकाला उन्होंने, लोगों को इकट्ठा करा है। हम सबसे फोन करते रहे टोरेंट गैस वालों को, एक भी आदमी फोन नहीं उठा रहा। राजस्थान हेड, जोनल हेड, रीजनल हेड और जो उसका है, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। धुएं के अंदर बेहोश होके गिर गए, अंदर जाना भी मुश्किल हो गया था वहाँ पे, लेकिन कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची टाइम पे। हम आपस में, ये तो लोग इकट्ठे होके सब उठा के गोद में लाए। रोड बन रही थी, उसकी वजह से हम 4-5 आदमी वहाँ बैठे थे
और ये भैया सब हम बैठे थे 10 बना सब, हमने आग देखी तब हम आए, तब यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। बस खुशी इसी बात की है कि किसी की जान मान के हत्या नहीं हुई। अगर गाड़ी हुआ, घोड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, वो चलो वो सब आए जाए बात रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। अभी जो देखे जो जनप्रतिनिधि है, अपने सरपंच साहब भी जो अपने हाथोज के अर्जुन सारंग जी, वो लोग पधारे यहाँ पे, अपने बच्चे विक्रम जी वगैरह ये सब पधारे। मंगलम सिटी तो पूरा उम्र पर ही जिन्होंने मिलजुल के एक फ्लैट चेक किया गया सर, एक फ्लैट चेक करके। अब ऊपर खाली है ना सब ऊपर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब खाली है। बस भगवान का यही आशीर्वाद है कि कोई जान मान के नुकसान नहीं हुआ, बस यही नुकसान हुआ। और पत्रकार में भी हमारा समाचार जो आप लोगों ने जो एक्टिवनेस दिखाई है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम आपके द्वारा ही कोई सुनेगा तो हमें कोई नहीं सुनेगा। अभी आप चले जाओगे उसके बाद हमारा कौन वैल्यू रखेगा? कोई नहीं रखेगा। आप देखिए जो सोसाइटी के लोग हैं वो आक्रोशित है, क्योंकि इस इतनी बड़ी बिल्डिंग में ना किसी प्रकार के सेफ्टी उपकरण है, ना किसी प्रकार, ये कह रहे हैं कि रेरा अप्रूव्ड है, लेकिन रेरा अप्रूव्ड में आप देखेंगे इस तरीके के हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि इसमें पता नहीं कैसे कैसे बिल्डिंग अप्रूव्ड हो जाती है। हालांकि पुलिस का इसमें जो काम रहा है, ये लोग सब कह रहे हैं कि पुलिस का ऐसा व्यवहार रहा है, ऐसा काम रहा है कि तुरंत सूचना देते मौके पर पहुंचे। हालांकि फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं हर खबर कवर करता हूं, फायर ब्रिगेड के लोग बिल्कुल लापरवाह नहीं है, कहते ही आते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंची, तो उसका सीधा सीधा सा कारण है 10 मिनट लेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सड़कें हमारी बहुत अच्छी है, हमारी सड़कें इतनी चिकनी है कि शायद वहां टू व्हीलर निकलना मुश्किल है। तो आप सोचिए फायर ब्रिगेड की इतनी बड़ी गाड़ियां निकलना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। ये सब सरकार का फेलियर है, ना किसी फायर ब्रिगेड के लोगों का, ना किसी पुलिस का, ना किसी सिविल डिफेंस का। ये जितना भी आज फेलियर है, ये मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ स्थानीय नेताओं का और सरकार का ये फेलियर है। यदि सड़कें अच्छी होती, इन लोगों की पहले जांच कर ली जाती, तो मुझे लगता नहीं है कि शायद इतना बड़ा हादसा होता। फायर सेफ्टी होती, फायर सेफ्टी के तमाम उपकरण होते, तो आज कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो ये हादसा है, जो आप आज हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, कितनी गाड़ियां जल गई, लगभग टू व्हीलर तो 1 दर्जन से ज्यादा जल चुकी है, कई 4 व्हीलर गाड़ियां जल गई, कई लोगों को बचा लिया गया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही कि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, वरना 40 फैमिलियां रहती है, इन 40 फैमिलियों में कई लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा कि लोग इसमें कोई किसी प्रकार की कैजुअलिटी ना होना, ये भगवान का आशीर्वाद है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई है। आप देखेंगे कि ऐसी बिल्डिंगें बना दी, लेकिन इनका स्पेस, यदि इनका जीरो सेटबैक है, क्योंकि जेडीए हमेशा ये बात कहता है कि कोई भी निर्माण हो, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो, तो वो इस तरीके से हो कि उसमें सेटबैक जरूरी है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंगों में कैसे कैसे इनको अप्रूव कर देते हैं। और अब तो एक जीता जागता मौत का उदाहरण ये है कि गैस की जो पाइपलाइनें हैं, आप देखिए कि किस प्रकार पाइपलाइनें डाल दी गई, और जब ये लोग उनको कॉल करते हैं, जो इनके जिम्मेदार अधिकारी हैं, टोरेंट गैस हो, सीएनजी पीएनजी हो, लेकिन वो लोग मौके पर ना किसी का फोन उठाते हैं, क्योंकि आज इस तरीके के हालात हैं। शायद वो लोग इस आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, अधिकारियों के तो ऐसे ऐसे हालात हैं। मैंने ऐसी खबरें आप लोगों को दिखाई है जहां पर इस आम जनता की वोट लेने के बाद कोई वैल्यू ही नहीं की जाती, इनको ऐसे अनाथ छोड़ दिया जाता है। कोई भले अपनी मर्जी से जिए, अपनी मर्जी से मरे। यदि इस आम जनता की कदर की जाती तो मुझे लगता नहीं है कि शायद ऐसे हालात यहाँ होते। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो इतने चिंताजनक है, इतना दयनीय है कि इतनी गाड़ियां जल जाना, और बाहर हजारों की संख्या में आप देखेंगे बाहर बहुत लोग हैं जो बेचारे डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटियां, बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं मंगलम सिटी में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी में भी फायर सेफ्टी होगी या किसी प्रकार के ऐसे उपकरण होंगे जो इसमें कहीं इस आग पर काबू पाने में कामयाब होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि फायर सेफ्टी की ओर से और पुलिस की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति यदि कहना चाहेगा तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बड़ी बड़ी जो सोसाइटियां हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, टाउनशिप योजना है, उसमें आप देखेंगे कि मुझे लगता नहीं किसी में भी फायर सेफ्टी होगी, जबकि सरकार इतना बड़ा एजेंडा चला रही है इस समय फायर सेफ्टी को लेकर। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव साबित होता है, क्योंकि जो भी अधिकृत अधिकारी आते हैं वो लोग कुछ पैसा लेकर भ्रष्टाचार कर जाते हैं, और उसका नतीजा जब आग लगती है, जब पता चलता है कि यहाँ के हालात क्या हैं। अभी खूब ढिंडोरा पीटा गया फायर सेफ्टी को लेकर, लेकिन जब मौके पर आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं, तो पता चलता है कि फायर सेफ्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए, क्योंकि
अधिकृत व्यक्ति बाहर निकलते ही नहीं है, वो ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं, बाहर वसूली होती है और उसी का नतीजा होता है कि इतनी बड़ी सोसाइटियां खड़ी हो जाती है बिना फायर सेफ्टी के, बिना किसी उपकरण के। लेकिन आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इस सोसाइटी के बाहर के मंगलम सिटी के फायर ब्रिगेड के और पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। नुकसान जो था वो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, काफी गाड़ियां जल चुकी है क्योंकि 40 फैमिलियां थी और 40 फैमिलियों की जो गाड़ियां थी वो काफी गाड़ियां जलकर अभी राख हो चुकी है। कालवाड़ SHO हैं, उनसे बात करवा देते हैं क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस का आज जो काम था वो ऐसा था कि शायद कई लोगों की जान बचा ली गई। दिलीप सिंह जी है, दिलीप सिंह जी से बात कर लेते हैं। दिलीप सिंह जी, क्या कुछ रहा, कैसे आग, कैसे मानते, कैसे आग लगी? एक कंट्रोल रूम से इतना मिली थी कि मंगलम सिटी के अंदर ए ब्लॉक में आग लग गई है। इस पर चेतक जाब्ता हुए DO को भेजा, मौके मैं भी पहुंचा, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। जो नीचे बेस अंडरग्राउंड जो पार्किंग बनी हुई है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसमें 11 मोटरसाइकिलें और 3 4 व्हीलर वाहन जल गए हैं। अंदर जो ऊपर प्लेटों में लोग रहे हुए थे उसको पुलिस जाब्ते ने अपने अच्छी मेहनत करके बाहर निकाला। किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी किसी प्रकार नहीं, कोई बेहोश वगैरह नहीं, अभी इसमें कोई बेहोश नहीं हुआ था। पुलिस पूरा फ्लैट खाली करवा? हाँ, पूरे फ्लैट खाली करवा दिए। पुलिस टाइम से पहुंच गई थी पुलिस ने, और जो अच्छी यहाँ भी लोग मौजूद लोग थे उन्होंने भी अच्छी पुलिस की सहायता की, जिससे किसी प्रकार जनहानि नहीं हुई। तो आप देखिए दिलीप सिंह जी हैं और वाकई में सब लोग एक आवाज में कह रहे हैं कि पुलिस का पहली बार ऐसा काम देखा है इन लोगों ने। बताइए क्या कहना चाहेंगे सर आप इस आग को? लोग कह रहे हैं कि लोग ध्यान नहीं देते, बिना रेरा अप्रूव्ड की बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। देखिए, अगर किसी बिल्डर की लापरवाही है तो उसके लिए प्रशासनिक अमला जो है इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बिल्डर ने रेरा अप्रूव्ड बिल्डिंग नहीं बनाई है तो इस और जो संबंधित शासन प्रशासन विभाग है उसको इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। साथ ही साथ आज जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है, इस बिल्डिंग में रहने वाले निवासियों की ओर से, हमारी कॉलोनी की तरफ से हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो तय समय के ऊपर आए। हमारी कॉलोनी के बहुत सारे जो भाई लोग हैं उन्होंने भी आज अपनी सजगता से एक बड़े हादसे को टाला है, तो उन सबके लिए भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। और प्रशासन से भी हम अनुरोध करते हैं कि कृपया करके बिल्डिंग बनने से पहले एक बार आप चक्कर लगा के चेक करिए कि जो निर्माण हो रहा है कहीं वो अवैध तो नहीं है, वो नक्शों के अनुरूप तो नहीं है, और जो क्वालिटी कंट्रोल्स है, सुरक्षा के मानकों के ऊपर अगर वो खरा नहीं उतर रहा है तो बिल्डर के अलावा संबंधित जो अधिकारी है उनके ऊपर आप जरूर कार्रवाई करें। इस पूरी मंगलम सिटी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि किसी भी बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी नहीं है। पहले भी कई बार कह रहे हैं छुटपुट आग लगी है, लेकिन आप देखें किस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और किसी भी बिल्डिंग में ऐसे कोई उपकरण नहीं है, ऐसी कोई फायर सेफ्टी का सिस्टम नहीं है कि यदि ऐसी अति आवश्यक समय में यदि कोई आग लगे या किसी अनहोनी की समय में ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोगों को बचाया जा सके। तो गनीमत रही कि अभी आग लगी और समय रहते जो यहाँ के लोग थे, और आज संडे का टाइम था, इस वजह से लोग सब मौजूद थे और समय रहते सभी को बचा लिया गया। लेकिन अब सरकार को और प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए, जेडीए प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि समय रहते इनकी जांच नहीं की गई, इन बिल्डरों की जांच नहीं की गई, इनका जो रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया गया और किस तरीके से अवैध बिल्डिंगें बनी, इनका यदि आज जांच नहीं हुई तो आने वाला समय इस आम जनता के लिए इतना बुरा आएगा कि शायद कभी भी किसी की जान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।